एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा आवरली कैंडल हैं सभी की सभी और यहाँ पर इंडियन गोल्ड सिल्वर और देखिए ये वर्ल्ड वाइड जो सिल्वर का रेट है अभी 77 के करीब चला हुआ, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है आवरली कैंडल को टच करते हुए। यहाँ पर अगर अपसाइड में क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेंड कहीं ना कहीं इशारा है कि क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही प्राइस सस्टेन अप साइड में चले और कहीं ना कहीं 83 से 84 के रेंज में ये आपको टारगेट देखने को मिले। अभी 77 पर है, इसके ऊपर होल्ड होगा तो और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, अगर वापस से क्लोजिंग के नीचे रहता है प्राइस तो सेल साइड फिर से देखने को मिल सकती है फ्रेंड। एमसीएक्स सिल्वर में देखिएगा, अगर मैं इंडियन सिल्वर की बात करूं यहाँ पर रेट चल रहा है 2.5 लाख के करीब और ये है जो लेवल मैंने आपको प्रोवाइड किए थे कि भैया ये या तो यहाँ पर जो है 281 पर सपोर्ट ले, अगर इसके नीचे जाता है प्राइस तो ये सपोर्ट एरिया था ग्रीन जो लाइन हमने बना रखी है कि इस एरिया में भी फिर से प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। प्राइस सपोर्ट लेने के बाद जैसा हमारा अनुमान था वापस जो ये कैंडल की क्लोजिंग थी 290 के करीब वहाँ तक प्राइस गया फ्रेंड, इस ट्रेंड लाइन के करीब देखिएगा। फिर से प्राइस उसी एरिया में गिरा है जहाँ से उठा था। उठने के बाद अभी जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर कहीं न कहीं फिर से सपोर्ट का काम कर रहा है, अपसाइड में बढ़ता है तो ज़्यादा बड़े टारगेट की तो मैं बात नहीं कर सकता फ्रेंड। हाँ, 264-65 की तरफ आ सकता है प्राइस, ठीक है? या फिर इस एरिया की तरफ एक बार फिर से आ जाए 280 की तरफ। बाई साइड में क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं कर पाया है एमसीएक्स सिल्वर के अंदर और एक हाई बना है इस एरिया में, फिर से इस जगह है। अपसाइड में अगर जाता है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है, तो बाई साइड में नहीं मान सकते फ्रेंड, फिर से भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है? और इस प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल करके आवरली कैंडल की बढ़ेगा प्राइस, लगभग 290-92 का प्राइस है ये, तो यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है और वो तेज़ी आपको मैंने बोला 355 तक का टारगेट दे सकती है, बड़ी तेज़ी, ठीक है? इस ज़ोन में हम लगभग 280 के करीब तक बाइंग में जा सकते हैं फिर से। आशा है ये सिल्वर की बात आपको समझ में आ गई होगी और ये इसके ऊपर होल्ड होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो फिर और बड़ी तेज़ी है, अदरवाइज़ प्राइस नीचे सपोर्ट एरिया में फिर से गिर सकता है फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही चलना है सिल्वर के लिए। गोल्ड के लिए क्या है? गोल्ड में अगर देखें फ्रेंड, गोल्ड में जो आपको सपोर्ट एरिया दिया गया था, बिल्कुल देखिए ग्रीन लाइन है, सपोर्ट एरिया था और ट्रेंड लाइन थी ये। बिल्कुल उस ज़ोन में देखिए न तो 135 के नीचे प्राइस निकला, इसके करीब तक गिरा है, सपोर्ट ली है और वहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आया और बढ़ने के बाद इस एरिया के ऊपर निकलता हुआ भी नज़र आया कहीं न कहीं फ्रेंड। अब ऊपर से जैसा मैंने बताया इन पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पर सिल्वर ब्रेक ये गोल्ड हमें ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं अपसाइड में बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर पैटर्न फिर से मैं बोलूँगा, देखिए प्राइस गिरा है नीचे, गिरने के बाद अपसाइड में गया सपोर्ट के करीब से, फिर नीचे आया है, नीचे आने के बाद ये एरिया है 160 का, ठीक है? 160-600 का प्राइस है फ्रेंड, ये 684 कितना है, ठीक है? इसके ऊपर निकलेगा तभी तो और बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर बायर ज़्यादा घुसते हुए नज़र आएँगे। अदरवाइज़ फ्रेंड इस एरिया में देखिए आकर के अगर ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर क्लोजिंग ना मिले तो सेल साइड दोबारा देखने को मिल सकती है। कहीं न कहीं ट्रेंड लाइन की तरफ फिर से प्राइस गिर सकता है। ट्रेंड लाइन की तरफ फिर से प्राइस गिर सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के प्राइस की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये रेंज निकल कर के आती है 44-45 के करीब की, ठीक है? यानी इस ज़ोन में फिर से प्राइस आ सकता है अगर ये अपसाइड में यहाँ पर नहीं सस्टेन होता है, जैसा मैंने सिल्वर में बताया फ्रेंड। तो ये गोल्ड के लिए है और नीचे गोल्ड में सपोर्ट एरिया हैं फ्रेंड, मैंने वो बता दिए थे कहाँ पर हैं, ठीक है? यहाँ तक 128 तक सपोर्ट एरिया ही है, इसके नीचे निकलेगा ये सेल साइड, ये मान के चलेंगे कि इस साइड में ट्रिगर हो सकता है। अगला लेवल है 116 के करीब, वो अगर ब्रेकआउट नहीं होगा जब तक पूरी तरह से सेल साइड में गोल्ड नहीं जाएगा, इसके ऊपर जब तक है इस ज़ोन में आता है फ्रेंड, यहाँ पर भी मैं मानूँगा कि बाउंस बैक ले सकता है, ये ग्रीन एरिया तो है ही, इसके अंदर से तो दोबारा भी बाई साइड में मुड़ सकता है। तो आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड।